हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी इंतज़ार कर रहे थे ट्रांसफ़र पॉलिसी का, और ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर एक अपडेट मैं आपके लिए पहले भी ला चुका हूं। फिलहाल अगर हम बात करें इस अपडेट पर, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो बिना देरी के हम ट्रांसफ़र पॉलिसी से जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पॉइंट को हम देख लेते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार के चेंजेस, बदलाव जो है वो हमें देखने को मिले हैं, तो वो भी हम आदेश के माध्यम से देखने वाले हैं। साथियों, ये जो ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है, ये कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश भोपाल के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। यानी समस्त संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश को यहाँ पर सूचित किया गया है। समस्त सहायक आयुक्त, समस्त जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत ये ट्रांसफ़र पॉलिसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि 26-27 के लिए जो आवेदन है उसके संबंध में निर्देश भी हमें देखने को मिले हैं। आपको बता दूँ कि वर्ष 2026-27 हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है, और किस प्रकार के निर्देश जो है वो रहने वाले हैं वो निर्देश भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे डीपीआई विभाग के साथी हैं उनके लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वहीं जो जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत है उनके लिए EHRMS पोर्टल जो है उसके माध्यम से आपको आवेदन करने पड़ेंगे। किस प्रकार से वो आवेदन होंगे वो भी स्पेशली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल EHRMS जो पोर्टल है या उसका जो ऐप है उसके माध्यम से आपको ये आवेदन यहाँ पर करने पड़ेंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए 3 जून से लेकर 8 जून तक आपके आवेदन आपको देने हैं। आवेदन आपके प्राप्त किए जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। वांछित स्थान चुनने के लिए अधिकतम 15 कार्यालय संस्थानों का चयन किया जा सकता है। अधिकांशतः जो है 15 स्थान आपको चूज़ करने हैं। जो भी स्थानांतरण आप चाहते हैं उसके लिए 15 ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। छात्रावास, आश्रम अधीक्षक और नवीन पदस्थापना नहीं की जाएगी, अतः इन पदों पर आवेदन पदस्थापना हेतु स्थानांतरण आवेदन ना करें। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि छात्रावास या आश्रम में अधीक्षक के पद पर अगर आपको जाना है तो वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी की एक शर्त यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो ट्राइबल है, ट्राइबल से ट्राइबल 2 ट्राइबल विभाग में ही आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी अधीक्षक का पद है, चाहे हम हॉस्टल अधीक्षक की बात करें, आश्रम अधीक्षक की बात करें, तो उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में यहाँ पर स्पष्ट हमें देखने को मिल रहा है। स्थानांतरण हेतु उल्लेखित कारण की पुष्टि आवश्यक निर्धारित अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। अपलोड किए जाने वाला अभिलेख PDF फॉर्मेट में आपको 2 MB में अपलोड करना है। अधूरे त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है वो निरस्त कर दिए जाएंगे, इसलिए आवेदन आपको ध्यान से देखकर करना है। अंतिम रूप से आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन में भरी गई जानकारी की आप पुष्टि कर ले और देख ले कि किसी प्रकार का कोई संशोधन इसमें नहीं रहना चाहिए। पुष्टि ये भी कर लेना आपको कि जो अपलोड किया गया अभिलेख है उसकी सत्यता और घोषणा पत्र जो है स्वयं का प्रमाणित किया गया हो, और अंतिम प्रमाणीकरण संबंधित कार्यालय प्रशासक यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा किया गया है, और ये जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्वैच्छिक आवेदन में सत्य जानकारी देने का दायित्व आवेदक, सत्यापन का दायित्व आहरण और संवितरण अधिकारी का होगा। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने, सत्यापन अधिकारी द्वारा गलत जानकारी सत्यापित किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। पोर्टल पर दर्शाई गई जो रिक्तियाँ हैं वो अंतिम है, और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर परिवर्तन करना विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि जो रिक्तियां हैं उसमें फेरबदल भी आपको देखने को मिल सकता है आगे, ठीक है। स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन में अंतिम अंकित जो भी विकल्प है उसमें पद रिक्त नहीं होने पर अन्य संस्था में पदस्थ नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे उन पर अगर पद रिक्त नहीं होता है तो फिर आपको अन्य संस्था में पदस्थ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप अगर सोच लो कि जो पद रिक्त है उसके अलावा दूसरी संस्था में आप पदस्थ आप हो जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। राज्य स्तर से किए गए प्रशासनिक या स्वैच्छिक स्थानांतरण जिले पर मान्य होंगे। यदि उसी स्थान पर जिले द्वारा स्थानांतरण किया गया है तो जिला स्तरीय आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। यानी जो राज्य स्तर का आदेश है, चाहे वो प्रशासनिक और स्वैच्छिक हो, वो ही मान्य होगा। जिले से अगर स्थानांतरण हुआ है किसी का, तो राज्य से होने के बाद में जिले वाला जो आदेश है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। जिला स्तर पर उस स्थान पर पद रिक्त नहीं होने पर जिला अंतर्गत अन्य रिक्त स्थान पर जैसे सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के विकल्प पर पदस्थापना की जाएगी। जिले में सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग के विकल्प पर पदस्थापना संभव नहीं होने पर शासन स्तर पर निर्णय लिया
जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी हमें देखने को मिली कि इन के जो विकल्प है इनके स्थान पर आपकी पदस्थापना हो सकती है। अगर आप जहां चाह रहे हैं वहां पर अगर रिक्त पद नहीं मिलता है तो उस स्थिति में लंबित पदस्थापना के जो आवेदन है EHRMS पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे। पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियम अनुसार स्थानांतरण होंगे। उच्च पद प्रभार प्राप्त शासकीय सेवक द्वारा EHRMS पोर्टल पर आवेदन नहीं करने अथवा विकल्प अनुसार पदस्थापना रिक्त पद नहीं होने, अन्य किसी कारण से संभव नहीं होने की स्थिति में पदस्थापना प्रशासकीय आधार पर की जा सकेगी। ठीक है, यानी अगर पद खाली नहीं होते हैं, किसके लिए बात हो रही है, उच्च पद प्रभार है ना, उनके लिए। तो अगर मान लो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या इस प्रकार की प्रक्रिया रिक्त नहीं होती है तो प्रशासकीय आधार पर उनकी पदस्थापना होगी, यानी कि शासन के माध्यम से जहां भी उनका आदेश निकलता है वहां पर फिर उनको मान्य करना पड़ेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्थानांतरण संस्थाओं में रिक्त विषय के आधार पर होंगे। अगर संस्था में रिक्त पद नहीं है तो वहां पर फिर उस संस्था में जो भी माध्यमिक शिक्षक है या उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्थानांतरण चाह रहे हैं उनका स्थानांतरण नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक और स्वैच्छिक स्थानांतरण परीक्षा अवधि में नहीं किए जाएंगे। अगर परीक्षा अवधि के अंतर्गत आप अगर चल रहे हैं तो अगर प्रशासनिक चाह रहे हैं या स्वैच्छिक चाह रहे हैं तो इस प्रकार का कोई भी स्थानांतरण आपका नहीं होगा। मात्र ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर देने से स्थानांतरण का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता है। मुख्यालय स्तर पर आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में मुख्यालय का अंतिम निर्णय मान्य होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप अगर ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो आपका जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र 100% निश्चित हो जाएगा। मुख्यालय पर भी आपको संपर्क करना पड़ेगा और जो भी रीज़न है वो रीज़न आपको वैलिड रीज़न यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा और भी जिला शिक्षा अधिकारी के लिए भी यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं तो उनके लिए निर्देश है कि जी 5 जून 2026 तक रिक्तियाँ अनिवार्यतः अद्यतन कर दी जाए। वर्तमान में गलत पदनाम से प्रविष्टियाँ हैं उनमें भी सुधार कर दी जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर हमें देखने को मिली और भी इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ चलते चलते आपको बता दूं कि EHRMS पोर्टल पर आप जैसे ही लॉगिन वगैरह करते हैं या उस पोर्टल पर आप लिंक को ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 3 जून से 8 जून 2026 तक जनजाति कार्य विभाग में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन की प्रक्रिया हमें देखने को यहाँ मिल रही है, जो कि सत्र 2026-27 के लिए लागू होगी। तो और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।